ओम शांति। आज 7 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चलें। नहीं, बाबा कहते हैं कि वापस जाना है, क्योंकि सृष्टि पर तो अभी बैठना नहीं है, अंतिम छोर पर है। जाना है तो मेरे समान बनना है। समान बनना है अर्थात जैसे मैं निराकार हूँ ऐसे तुम्हें भी अब ये देहभान की दुनिया को भूल करके देही अभिमानी बन करके वापस लौटना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। ये बाबा एक निर्माणता और उसकी बात कह रहे हैं, लेकिन बाबा हमको इतना देते हैं तो दिल से शुक्रिया तो निकलता है, थैंक यू तो निकलता है। बाबा ने हमारा जीवन बना दिया। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम बच्चों का अधिकार है, जो तुम्हारा अधिकार है वो तुमको देता हूँ, तो उसमें शुक्रिया क्या बात। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। ये गीत है बच्चों के लिए जिसका साथी सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है। उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वो आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं, तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बातें करते हैं, करेंगे। ये बाबा बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ही इस सृष्टि रंगमंच पर ही मैं तुमको अपना परिचय दे करके अपना बना करके तुमको रूहानियत सिखाता हूँ। तो शरीर के पिता तो अलग हैं, परंतु जो आत्मा का पिता है वो तो रूहानी है, रूहों का पिता रूहानी है। तो बाबा रूह कॉन्शियसनेस बताते हैं। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं, इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। 2500 साल हम देह अभिमान में रहते हैं, तो बाबा कहते तुम इतनी देह अभिमान में रह करके अभ्यस्त हो गए हो देह अभिमान के, जो तुमको देह अभिमान से छूटना मुश्किल लगता है। परंतु तुमको अगर मेरे पास आना, मेरा गेस्ट बनना है, गेस्ट बनना अर्थात बाबा के परम धाम में जाना है तो अपना भी घर, लेकिन बाबा का कहने का एक तरीका है कि अगर तुमको मेरे पास आना है तो तुमको देही अभिमानी बनना ही होगा। तो बाबा ने कहा कि तुम बाप को याद करो तो वो दृष्टि खत्म हो जाए, मेहनत है इसमें।
हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वो तो है ही परम पिता। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, सुनती हो? आत्मा कहती है, हाँ सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो, वो सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। बाबा ने बताया कि मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं अडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना आकारी रूप है, मेरे को तो वो भी नहीं है। बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ, बाप है दूसरी तरफ। फिर बाबा ने कहा कि ये एक ही सद्गुरु है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं, इन साधु संत आदि सबकी सद्गति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सद्गति करने वाला मैं एक ही हूँ। बाबा ने कहा कि शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, ये कह न सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। Right. फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। ये बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं। तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। ये देखिए, बाबा ने कहा हर बात ड्रामा में अपने टाइम पर होती है। कई बार लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, शिव बाबा अंत में क्यों आया, पहले क्यों नहीं आ गया? अगर पहले आ जाता तो ऐसे हालत ना होता। अरे तो ऐसे नहीं होता है। शिव बाबा सर्व का सदगति दाता है, जो बाबा ने इससे पहले लाइन में कहा, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। तो सर्व आत्माएं भी तो इस धरती पर होनी चाहिए जिसकी सदगति करे। सर्व आत्माओं की, सर्व आत्माओं का पिता हूँ, सर्व आत्माओं का कल्याण करें, तो सर्व आत्माएं चाहिए ना। इसलिए हर बात में राज है। तो बाबा कहते जो बात जब होनी होती तभी होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाप कहते हैं, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना, जीव आत्मा क्यों कहते हो? अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो, जीव आत्मा क्यों कहते हो? सही बात है। अगर शिव बाबा कण कण में है, हर जगह व्याप्त हैं, तो फिर आत्मा परमात्मा दो शब्द होने नहीं चाहिए। या तो आत्मा बोलिए या परमात्मा बोलिए। बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही है, बाकी सब नदियां हैं। आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े किसको समझाते हैं, यहाँ सब बेसमझ, पतित और दुखी हैं। ये भी बाबा ने बताया कि ज्ञान की जरूरत कब पड़ती है। ज्ञान की जरूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति बेसमझ है। जब समझदार है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। सतयुग त्रेता में हम समझदार होते हैं, अभी बेसमझ बनते हैं। बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे।
बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ये ज्ञान भूल जाएंगे? तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। फिर समय पर इमर्ज होगा, जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वो संस्कार आ जाते हैं। ये बात समझने के कई लोग इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे हो जाता है? वो कैसे हो जाता है? जैसे देखिए, ठंड का मौसम आता है तो आपको कोई कुछ कहता नहीं है, आप अपने आप गर्म कपड़े निकालना शुरू कर लेते हैं। और जब ठंड का मौसम जाने को होता है तो आप अपने आप कपड़े कम करते चले जाते हैं। आपको कहता नहीं है। हर चीज़ जब होनी होती है तो उस अनुसार अपने आप वो प्रत्यक्ष होती जाती है। कोई कहता नहीं, ऑटोमेटिक ये नेचुरल मशीनरी है। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। ये व्यापार है। बाबा ज्ञान रतन दे गुणवान बना देते हैं। फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य तो समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो तू ही तू। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी 2500 साल से है सर्वव्यापी का ज्ञान। बाबा ने कहा सुखी कहाँ हुए? फिर भी भारत तो कंगाल है, नर्क बन गया। फिर बाबा ने कहा कि बाबा समझाते हैं ये प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजयमाला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हरेक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हरेक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजय माला के मणके बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।